हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, क्या लिखा है, अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स हुज एज इज दिस दिस दिस, इनकी एज इतनी है 17, 14, 15, 14, इस तरीके से एज दे रखी है। वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ईच हैज सेम चांस ऑफ बीइंग चूजन, मतलब हर स्टूडेंट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी सेम है, ये नहीं कि कोई अच्छा दिख रहा है तो अच्छा उसको ज़्यादा, वो मतलब ऐसी प्रायोरिटी नहीं दे रखी, इसलिए बता रखा है। और जो एक्स है वो क्या है, देखो यहाँ से पढ़ो, द एज एक्स ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड, यानी कि जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हो तो उसकी एज कितनी है वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, यानी एक्स हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो यहाँ पे एज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है एक्स का, और फिर उसके बाद हमें मीन बताना है, वेरिएंस बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे कोर्स में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, हम मीन तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो अब हम ये तो क्वेश्चन आसान है कि हमसे बोला है कि एक्स जो है वो एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख लो इसमें कौन कौन सी एज है, तो सबसे छोटी एज कौन सी दिख रही है आपको, 14 ही दिख रही है मुझे तो 14 हमारा एक रैंडम वेरिएबल हो गया। अब ये देख लो कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी एक्स इक्वल टू 14 की, तो आप चेक करो 14 यहां पे कितने बार है, टोटल स्टूडेंट तो हमारे पास 15 है, तो नीचे तो 15 आएगा, कितने हैं 14, देखो 1 2 2 है क्या, तो 2/15 हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, फिर क्या है एक्स इक्वल टू कितनी एज है, देखो 15 है क्या, कहीं 15 भी है, तो 15 में देखो कितने, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 15 की, कितने हैं फेवरेबल हमारे पास 15, देखो कितने हैं, एक 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 ही है बस 1/15। चलो फिर ऐसे ही आएगा x इक्वल टू 16, तो पी एक्स इक्वल टू 16 कितना हो जाएगा, 16 पे देखो कितना है 16 16 16 16 1, और फिर एक इधर भी है 2, तो 2/15, ठीक है। फिर ऐसे ही आएगा x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू आ जाएगा 17, तो पी एक्स इक्वल टू 17, देखो कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे 17 में, तो एक ये है 1 2 2 3 3/15, ठीक है। फिर हमारा x इक्वल टू क्या है 18 है कहीं 18 है, तो पी एक्स इक्वल टू 18 कितना आ जाएगा, तो 18 18 18 18 18 एक, बस एक ही है ना 18 में, एक ही है, तो 1/15। आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, फिर मैच कर लेंगे। 19 देखते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू 19 हमारे पास कितने स्टूडेंट है, देखो एक और ये 2, 2/15। फिर ऐसे एक्स इक्वल टू 20, तो पी एक्स इक्वल टू 20 देख लेते हैं कितना है, 20 में 1 2 3 है 3/15। क्या और भी कोई है एज 21 नहीं है ना, 20 तक ही है। चलो और कंफर्म करना है तो क्या करो, सबको ऐड करके देख लो, 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 9 9 2 11 9 2 11, हाँ 11 3 14 हो रहा है लग रहा है कि, अच्छा 21 का भी देखो एक है, तो आपको ऐड करके पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, तो यानी x इक्वल टू 21 भी था, तो पी एक्स इक्वल टू 21 कितना आ गया 1/15। अब ऐड करके देखो 15 आने चाहिए ऊपर, 2 + 1 3 5 8 9 11 एक मिनट, 2 + 1 3 3 2 5 3 8 9 9 2 11 11 3 12, अभी भी 13 ही हुए स्टूडेंट, कुछ अभी भी गड़बड़, 21 के बाद भी कोई है क्या, एक बार काउंट करके देखना पड़ेगा किस में गड़बड़ी है। 14 में देखो कितने थे, 1 2 ही थे, 15 में 1 1 1 1 2, इसलिए एरर आपको पता चल जाएगी, मतलब स्टूडेंट अगर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं 15 में हमारे कितना है, 1 1 1 1 1 एक ही है, 16 में एक हमारा 16 यहाँ है एक, और वो उधर 2 हो गए। 17 में कितने हैं, देखो 1 2 3 है 17, ठीक है। 18 एक ही 18 का। 19 में कितने हैं, देखो 1 2 19 2 ही लिखा है मैंने। 20 में हमारे पास 20 1 2 3 है 20 की भाई, यहाँ एक, चलो अच्छा 3 तो यहाँ भी लिख रखा है मैंने, तब तो फिर सब सही चल रहा है। 21 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो हैं। 21 में कितने थे, 21 में एक था, कुछ ऐड फिर से कर लें क्या, 2 + 1 3 2 5 5 + 3 8 8 1 9 9 2 11 11 3 40 है तो 15 सही है, 15 ही हो रहे हैं, ठीक है। तो
तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो भाई इसमें लिख लेंगे इधर रैंडम वेरिएबल x 14 से स्टार्ट हुआ है, 14 15 16 17 18 19 20 21 और यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे कितनी है, 2/15 1/15 3/15 1/15 2/15 3/15 1/15 2/15 2/15 था, फिर 1/15, फिर 2/15 था ना, 2/15, फिर था 3/15, फिर था 1/15, ये 1 है, फिर हमारा 2/15, फिर ये 3/15, फिर है हमारा 1/15। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये 2 3 1 लिखा है। ठीक है, इधर से भी देख सकते हो। अब मीन क्या होता है, मीन होता है एक्स पी एक्स। ठीक है, एक्स और पी एक्स का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 3/15 जैसे कैंसिल हो रहा है तो ये 1/5 लिख दो और ये भी 1/5 हो जाएगा, तो ये लिख देना। ठीक है, आप लोग, अब मैंने लिखना चाहा तो लिख दूं, मैं इधर लिख देता हूँ 1/5 है, ये भी 1/5 है। ठीक है, अब एक्स पी एक्स करना है तो क्या है, 14 का मल्टीप्लाई कर दो 2/15 में, प्लस 15 का मल्टीप्लाई कर दो 1/15 में, प्लस 16 का मल्टीप्लाई कर दो 2/15 में, प्लस 17 का मल्टीप्लाई कर दो 3/15 में। अच्छा यहाँ पे जब आप टेबल बनाना वहां पे 1/5 लिख देना, लेकिन यहाँ पे 3/15 रहने देना। क्यों, इससे फायदा ये होगा एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी, 15 एलसीएम ले लोगे डायरेक्टली। ठीक है, चलो ये हो गया 18 इंटू 1/15 प्लस 19 इंटू 2/15 प्लस 20 इंटू 3/15 और प्लस का 21 इंटू 1/15। ठीक है, तो यहाँ कैंसिल करके लिख देना, यहाँ पे आप सेम यूज कर सकते हो। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ डायरेक्ट। तो ये 2/15 1/15 2/15 3/15 1/15 2/15 3/15 सही है। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 2, मैंने सॉल्व कर रखा पहले से, 263/15 आएगा और सॉल्व करोगे 17.5 समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, समझा मैंने अच्छे से दिया है, ये आप कैलकुलेशन करेंगे 12th क्लास में हो, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको।